हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये कि सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, पर आग जलनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास मिश्रा, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो जो झारखंड बोर्ड का 10वीं का मॉडल पेपर सेट 2 जारी हुआ है, उसमें मैथ का सारा ऑब्जेक्टिव सवाल खल्लास, सभी का सॉल्यूशन लाए हम लोग सामने। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले एक नेक काम पुण्य का काम कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों को दबा के शेयर कर दीजिए। इतने सारे को व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी ग्रुप है, जो 10वीं कक्षा हम पढ़ते हैं सभी को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इसका लाभ ले सके। और मॉडल पेपर से सवाल आप लोग बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये गारंटीड है। मैं हर एक साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हूं जिसमें पूछा गया है, और आप लोग जो 5 मॉडल सेट जारी होगा, अगर पूरा पर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो 70 to 80% कहीं नहीं जाएगा, अगर मॉडल पर अच्छी तरह से समझते हैं और बना लेते हैं तो, ठीक है। तो आप लोग जो 5 मॉडल सेट जारी होगा सबको अच्छे से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, और मैं सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा, बस उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मॉडल पर सेट 1 का सारा सॉल्यूशन मैं अपलोड कर चुका हूं, सेट 2 का मैथ साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का सारा ऑब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, सब्जेक्ट भी जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज मैथ का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। अरे इतना आसान सवाल है ना, बच्चा वाला, ठीक है, मतलब कोई भी कर लेगा इसको। तो चलिए हम लोग पहला सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही जानकारी होगी। आधा अधूरा नॉलेज भयंकर होता है, ठीक है, अल्प विद्या भयंकरी। तो इसलिए पूरा देखिएगा, डिटेल में सभी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला सवाल आप लोग का है मैथ का, इसमें कहाँ गया भाई, निम्न में से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। इस एक सवाल इससे फिक्स है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए। एक सवाल इससे एग्जाम में 1 नंबर का फिक्स है। इसमें बोल रहा है कि निम्न में से कौन 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो पहले हम 140 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं सर, तो ऐसे लिख लीजिएगा 140, इसको ऐसे 2 7 14, फिर 0 का 0, 2 7 नहीं जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया ना, 2 5 10, फिर 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा सर, 5 से चल जाएगा, तो 5 7 35, फिर 7 एकम 7 हो गया 140 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 7। यहां पे देखिए 2 के गो है, 1 गो 2 गो, 2 के पावर में 2 इंटू 5 इंटू 7। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर, देखिए 2 के पावर में 2, ऑप्शन 1 ही आप लोग का मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं आप लोग का, जल्दी फटाफट, कोई टाइम वेस्ट नहीं, ठीक है। y = px का एक ग्राफ दिया, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, ऐसा एक ग्राफ दिया है, ठीक है। ऐसा आप लोग का एक ग्राफ दिया है, इससे भी एक क्वेश्चन फिक्स, और आप लोग का मॉडल पेपर का एक एनालिसिस भी हम लाएंगे, ठीक है, जल्द ही, अभी बताता हूं मैं। देखिए इसमें बोल रहा है px के शून्यकों की संख्या। भैया x अक्ष को कितना बार करता है, x अक्ष कौन सा है सर, ये वाला x अक्ष है। y अक्ष कौन सा है सर, तो ये वाला y अक्ष है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है px के शून्यकों की संख्या। तो देखिए कहां पर काटता है, यहां पर एक बार काट रहा है, यहां पर एक बार, टोटल कितना बार, 2। तो px के शून्यकों की संख्या बराबर 2, दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आप लोग का जितना सारा मॉडल पेपर है, मैथ साइंस सोशल साइंस, इसके आधार पर किस तरह का कौन चैप्टर से कितना नंबर का सवाल आएगा, मतलब कह सकते हैं ब्लूप्रिंट जल्दी लाने वाला आप लोग के सामने, तो सभी लोग उसको जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि किस चैप्टर से कितना नंबर का कौन वाला सवाल आएगा ये पता नहीं होता है। एक वीडियो में लाऊंगा, उसमें सारा चीज पता चलेगा, कमेंट में सभी लोग बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, बहुपद x³ - 3 के शून्यक है। बहुपद x³ - 3 के शून्यक है, ऐसा x³ - 3, सॉरी x² है, ठीक है, x² - 3 का शून्यक बोला है। तो क्या होगा, x² - 3, जहां हम शून्यक निकालने बोलेगा तो इतना बराबर 0 पुट कर देना है, ठीक है। तो सर x² बराबर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां तो ऐसे लिखना 3, तो x बराबर क्या होगा, √3 प्लस माइनस, तो एगो प्लस में √3, एगो माइनस में, एगो √3, एगो माइनस √3, ठीक है। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसे कीजिएगा तो ऐसे भी हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला लगा के, कि x² और 3 सर किसका स्क्वायर होता है, तो 3 √3 का स्क्वायर होता है। हम लोग एक फॉर्मूला होता है a² - b² का, क्या, a + b और इंटू a - b। यहां से एक बार x + 3 बराबर √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, -√3, और यहां से एक बार x - √3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, √3, ठीक है। हम लोग का ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल
देखिए कौन वाला ऑप्शन है आप लोग मिला लीजिए, ठीक है। इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो इसमें हम लोग का √3 और -√3, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है भैया? देखिए 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, ठीक है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है, बोल रहा है कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण में इसके घात में 2 होता है, मतलब जो ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है वो होता है द्विघात समीकरण। देखिए ऑप्शन 1 आपका हो जाएगा, ठीक है, हम देख के बोल देंगे, लेकिन आप लोग कैसे बोलिएगा? देखिए यहां पर देखिए ऑप्शन बी में दोनों तरफ को सॉल्व किए, दोनों तरफ x² आएगा तो दोनों कट जाएगा, ठीक है, तो वो तो होगा नहीं। सेकंड में देखिए वो भी गुना होगा तो सी में दोनों तरफ x² आएगा, ठीक है, थर्ड तो होगा नहीं। ए में चेक कीजिए, ए आराम से हो जाएगा, ठीक है, तो आप लोग जैसे ए को चेक कीजिएगा ए में ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, ए को हम चेक करते हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3, ठीक है, इसको हम पहले चेक करते हैं। ये आपका ए नंबर है, क्या होगा? a² a - b का होल स्क्वायर, a² - 2 इंटू a इंटू b और प्लस b², मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस 1 बराबर 2x - 3। यहाँ पे x² - 2 इंटू x इंटू कितना है ये 2ab है ना, b की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तो दूनी 4x और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 और बराबर 2x - 3। तो इसको आप सबको एक तरफ कर दीजिए, -4x और 2x को उधर लेते हैं -2x प्लस 4 और 1 5 -3 इधर के प्लस 3, ठीक है, और बराबर में उधर 0। तो x² -4 और 2 कितना 6x हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। देखिए कौन वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच क्या करेगा? ये तो आपका द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। लिखना चूंकि यह ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है, चूंकि आप लोग लिखना नहीं ऑब्जेक्टिव है, सीधा टिक करना है, रूप में है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए यहाँ x² आ रहा है ना, बाकी को आप सॉल्व कीजिए, देखिए x² कट जाएगा, ठीक है, सॉल्व कीजिए और फिर बताइएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल स्क्रीन के सामने है कि ax² प्लस bx प्लस c के 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। स्क्रीन के सामने सवाल लिखा हुआ आप लोग देखिए कि x² प्लस bx प्लस c के 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा, बोला 2 अलग अलग मूल होगा लेकिन वास्तविक होगा। तो भैया वास्तविक कब होता है और भिन्न भिन्न कब होता है? मतलब वास्तविक और भिन्न कब होता है? तो सर जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है ना, आप लोग पढ़े होंगे, एक सवाल नंबर आपका 5 कि जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल हमारा वास्तविक होता है और भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। और तो कौन वाला हो जाएगा? d का फॉर्मूला b² - 4ac ग्रेटर देन 0, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर, चलिए देखते हैं, ठीक है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। वैसे मेरा नाम भी बादल है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि समांतर श्रेणी आपका दिया है 4, 10, 16, 22। समांतर श्रेणी आपका 6 नंबर में दिया है 4, 10, 16, 22, ठीक है, डॉट 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 का सार्वअंतर पूछा है, ठीक है। सार्वअंतर क्या होगा भैया? सार्वअंतर निकालने बोला है, ठीक है। तो अगर सार्वअंतर निकालने दे दे मतलब वो एपी में होगा ही, तभी ना सार्वअंतर निकालने बोल रहा है। जो एपी में होता है उसी का सार्वअंतर निकलता है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं एपी में है कि नहीं है। a2 - a1 बराबर कितना 10 - 4, ये होगी आपका a1 a2 a3 a4। तो a2 - a1 10 - 4 कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6, ठीक है। अगर चेक करना है एपी में है या नहीं तो आपका 6 आंसर हो गया, ठीक है। चेक करना है तो ये भी निकाल लीजिए, a3 - a2 देख लीजिए, दोनों बराबर आ जाएगा। a3 कितना है 16 है सर, और a2 कितना भैया 10 है, माइनस कीजिए 6 बराबर आ रहा है। तो बराबर होता है मतलब एपी में है। ऐसे भी जब आप लोग सार्वअंतर निकालने देगा कुछ चेक नहीं, डायरेक्ट a2 - a1 कीजिए, आपका आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया 6, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 10 दिया है, 7 नंबर सवाल कि यदि समांतर श्रेणी a बराबर 10 दिया, प्रथम पद a मतलब पहला पद होता है, पता है। सार्वअंतर मतलब d का वैल्यू दे दिया है 10,
दोनों भैया 10 10 दे दिया, बस हो जाएगा। देखिए तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद मतलब क्या है, तीसरा पद मतलब a3, तो हमको a3 निकालना है। a3 मतलब a प्लस 2d, हमको a मालूम d मालूम और क्या चाहिए बताइए, आंसर आ गया। a का वैल्यू 10 प्लस 2 के जगह पे 2 और d के जगह पे कितना 10, बस कैलकुलेट कीजिए ना, आ जाएगा आंसर आप लोग का 2 10 से 20 बराबर 30 और फाइनल आंसर। ठीक है, दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल, tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। ये सवाल हम पिछले बार मॉडल में बता चुके हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कट के एक आंसर हो जाएगा। इस तरह का सवाल जब भी रहे, ठीक है, अगर ऊपर नीचे देखिए, ऊपर नीचे जोड़कर कोण 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, तो आंसर 1। और tan का उल्टा क्या होता है cot, sin का उल्टा cos। ठीक है, इस तरह से। तो नेक्स्ट सवाल हम लोग का देखिए क्या है, और देखिए नेक्स्ट सवाल कितना आसान पूछा 9 नंबर कि sec 90 माइनस a बराबर क्या होगा। sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए sec 90 माइनस a क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको बताने की जरूरत है नहीं। और सभी लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, sec 90 माइनस a इक्वल टू लिखिए, वैसे सबको पता होगा लेकिन आंसर लिखिए सभी लोग। नेक्स्ट देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान, भैया जी और कितना आसान पूछना है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस क्या sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस सब का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, याद कर लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 11 नंबर सवाल, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, पढ़ पढ़ के घिना गया है ना, 0,0। मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है 0,0। ठीक है, बिल्कुल मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि 0,0 को क्या कहते हैं, तो उसको मूल बिंदु कहते हैं। गेट इट। नेक्स्ट सवाल इसमें क्या आप लोग का कि बिंदुओं 3,-3,4 और 7,8 को जोड़ने वाले को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु का एक फॉर्मूला हम पिछले बार भी जब मॉडल पर सॉल्व कराए तब बताए थे, और देख लीजिए क्या होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ठीक है, सवाल नंबर 12, दो बिंदु दिया है, क्या क्या, एक दिया है -3,4 और एक क्या दिया है, एक दिया है 7,8। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निकालने बोला है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है क्या, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। x1 कितना है मेरा, ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x1 प्लस x2 मतलब -3 प्लस 7 बटे में 2, y1 प्लस y2, y1 में कितना 4 प्लस y2 में 8, तो 4 प्लस 8 बटे में 2। ठीक है, तो माइनस प्लस से माइनस 7 में 3 गया, तो 4/2, इधर 8 और 4 12/2। कटिंग 2 से 2 कटिंग, 2 दूनी 4, 2 6 12 कटिंग 2,6 इज द आवर फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर क्या, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल, त्रिभुज ABC एवं DEF इस प्रकार है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। तो पहले दो को त्रिभुज बना लीजिए, क्या क्या, एक भैया त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज DEF। इसमें क्या दिया है देख लीजिए, समझ लीजिए पहले इसको, AB/D बराबर BC/EF बराबर AC/DF, ये सारा चीज बराबर दिया है, मतलब AB/D बराबर BC/EF बराबर AC/DF, मतलब इसकी भुजाएं क्या है, समानुपाती, भुजाएं क्या है, समानुपाती। तो और कोण A बराबर दे दिया 40 डिग्री और B बराबर 80 डिग्री, कोण A बराबर 40 डिग्री, B बराबर 80। अच्छा ये 80 ये 40, तो ये कितना हो जाएगा कोण C, ये 80 40 त्रिभुज का तीनों कोण हो जाएगा 180 डिग्री, 80 और 40 120, तो ये ऑटोमेटिकली 60 तो होना चाहिए ना, इसको 60 हो गया। तो बोला है कोण F की माप क्या होगी, तो कोण F बोला है, देखिए ध्यान से सुनिए, एक समरूपता का होता है ये रूल, ठीक है, कसौटी, कि अगर भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होगा, अगर भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। और समरूप जब हो गया ना तो उसका हर एक संगत चीज आपस में बराबर, ठीक है।
मतलब ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, ये कोण इससे बराबर, मतलब ये 60 डिग्री, तो भैया ये भी 60 डिग्री, तो कोण F हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, मैं इतना समझाया इसलिए टाइम लगा, आप लोग तो देख के सटाक। ओके, नेक्स्ट सवाल क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC कोण B समकोण, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, चलिए देख लेते हैं कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज है, आ जाए। चौदह नंबर ना, हाँ। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC का कोण B समकोण है। समद्विबाहु समकोण मतलब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, जिसमें समद्विबाहु, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, मतलब ये भुजा बराबर होता है, कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है ना, बराबर। तो यदि BC बराबर 4 सेंटीमीटर, अगर BC दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा, तो AC का मान पूछ रहा है। अच्छा ये 4, तो ये भी कितना 4, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए भैया, ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जब इसको सब्जेक्टिव बनाना होता है तब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में फिर ये वाला। ठीक है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्ट आंसर लाना है तो डायरेक्ट हम बनाते हैं। AC का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर, BC का स्क्वायर भी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, 16 दूनी 32, ये AC का स्क्वायर आ गया। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √32, इसको निकाल दीजिएगा कितना होगा 4 चौक 16 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, ये देखिए ये वृत्त हो गया, ये सब क्या हो गया, मान लीजिए केंद्र है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा कहां पर, यहीं पर होगी, सबसे बड़ा डिस्टेंस बीचों से बीच जो जाएगा वो वाला होगा। तो ये इसको केंद्र, इसको क्या कहते हैं व्यास भी कहते हैं, और जीवा तो हर एक है ही। तो सबसे बड़ी जीवा कौन होगी, जो केंद्र से पास होगी, मतलब वृत्त का व्यास। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, the largest chord of the circle is diameter. ओके, नेक्स्ट, किसी वृत्त का व्यास दिया 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी। द पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज सर्किल ऑफ डायमीटर 14, डायमीटर 14 दिया है, तो चलिए हम लिख लेते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। बिल्कुल बच्चा वाला सवाल है। ठीक है, एक भी सवाल गलती नहीं होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, जो क्लासेस एक्स्ट्रा चल रहा है उसको जरूर देखिए, बहुत ज्यादा फायदा होगा। डी दिया है मतलब डायमीटर दे दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब व्यास दे दिया है 14 सेंटीमीटर। भैया आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा d/2 मतलब 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गया। तो उसकी परिधि, परिधि मतलब क्या, पेरीमीटर। ठीक है, तो परिधि लिखिए या पेरीमीटर लिखिए, एक ही बात है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, आप लोग इंग्लिश में अगर कोई है तो लिख लीजिएगा 2πr। 2π का मान 22/7 और r का मान 7, 7 से 7 कटिंग 2 गुना 22 और आंसर इज 44 सेंटीमीटर। परिधि में हमेशा सेंटीमीटर होता है। ठीक है, परिधि मतलब क्या, ये वाला कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना है। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए इसका आंसर कितना गया 44 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 17 नंबर, त्रिज्या कितना दिया है यानी कि रेडियस कितना दिया है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 7, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त मतलब उसका आधा, तो 1/2 से गुना कर दीजिए ना, हो गया 1/2 या बटे 2 कर दीजिए, एक ही है बात है। तो 1/2, पाई का मान 22/7 और इंटू r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, 2 11 22 कट जाएगा, क्या बचा 11/7 और गुने 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुने 7 ना, 7 से 7 फिर कटिंग, तो 11 7 77 क्षेत्रफल, इसलिए स्क्वायर 77 सेंटीमीटर हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सवाल, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा समझिए, तो समझने के लिए क्या होगा, क्या करना होगा भैया जी, बोर्ड में देखना होगा। ठीक है, मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ
तो सच टूट जाते हैं। देखिए ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, ये हो गया भैया हमारा क्या, लघु वृत्तखंड, और ये हो गया हमारा क्या, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो आपको जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दे दिया है, कितना दे दिया है भैया, ये दे दिया है लघु वृत्तखंड का 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालने बोला है दीर्घ का। तो पूरा वृत्त में से अगर हम लघु को माइनस कर दें तो ये दीर्घ वाला नहीं बचेगा, अरे बच जाएगा ना। पूरा वृत्त में से ये वाला पार्ट हटा दीजिए, ये वाला माइनस कर दीजिए, तो सॉरी कौन वाला दिखेगा, ये वाला दिखेगा ना। ठीक है, तो निकल जाएगा, तो बस माइनस कर देंगे हम। तो क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो r बराबर कितना दे दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और ये तो है ही 14 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर, ये भी पूछने वाली बात है। लघु का दे दिया है 14 ठीक है, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया, देखिए 7, तो आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर ना, और माइनस 14, तो 22/7, और आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 माइनस 14, तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 22 को 7 से गुना कर दीजिए 154, और माइनस 14 माइनस कर दीजिए 140 सेंटीमीटर स्क्वायर इज और फाइनल आंसर। ठीक है, कितना आसान सवाल है बहुत आसान सा सवाल है ना चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑप्शन और मैच करना है तो कर लीजिए ना, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट बहुलक बोला है 19 नंबर, देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। बहुलक बोला है 7,8,9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक। बहुलक मतलब क्या, जो संख्या ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हमको दिख रहा है 9 देखिए 3 बार आ रहा है 9, इसलिए 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक पासा फेंकने पर 5 पानी की प्रायिकता, एक पासा को फेंका जाता है तो 5 आएगा, इसका प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक पासा को, पासा मतलब क्या सर, क्या, अरे लूडो का गुट्ठी जिससे खेलते हैं आप लोग, टाइम बर्बाद करते हैं, अभी एग्जाम है फिर लूडो खेलते हैं, नहीं खेलिए। ठीक है अगर खेलते हैं तो, वैसे भी डिजिटल लूडो हो गया ना, लेकिन थोड़ा अभी खेल पर काबू रखिए, थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वक्त फिर मिलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। पासा में क्या क्या आ सकता है सर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। हमको निकालना है, ये हो गया कुल परिणाम ठीक है, कुल, ये हो गया कुल संभाग, और हमको क्या निकालना है, प्रायिकता किसका, 5 आने का, तो 5 भैया के बार आ रहा है, तो 1 आ रहा है। कुल कितना है सर, कुल 6 है, तो 1/6 और प्रायिकता हो गया। ठीक है, या लिख सकते हैं 5 आने की। डायरेक्ट आंसर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो कितना बनाइएगा, डायरेक्ट आंसर रहिए, देख देख के आंसर बोल दीजिएगा, इसको और थोड़ा ज़्यादा कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये आपका 20 गो जो है, 20 ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग इसका फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। फिल इन द ब्लैंक्स आपका 21 नंबर क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चलिए इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, 1 मिनट। हाँ, मैं रोता हूं तो कर लोग कंधा थपथपाते हैं। तो पहला सवाल देखिए क्या है, 21 नंबर जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, 6/15 इसका दशमलव प्रसार पूछा है। ठीक है, 6 का हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, 15 को 3 × 5, ये 3 से 3 कटेगा, 2/5। देखिए दशमलव प्रसार के आप लोग का शांत होता है या अशांत, इसका एक रूल होता है। ठीक है, अगर 5 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n है, ठीक है, 2 × 5 के पावर में अगर कुछ है, ठीक है, हर में अगर 2 या 5 इस तरह का कोई है तो क्या होगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। x और y चरों वाला व्यापक रैखिक समीकरण का रूप होता है। x और y चर जिसमें होता है वो व्यापक समीकरण क्या होता है, ये ना होता है जिसमें x और y होता है कि ax + by + c = 0, ये हम लोग का समीकरण होता है। तो देख लीजिए क्या होगा, ax + by + c इज द राइट आंसर। ठीक है, माइनस नहीं होता है। b² - 4ac की द्विघात समीकरण x² + bx + c का डैश कहते हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या है, ये डी का फॉर्मूला है ना, डी का, डी मतलब क्या, डिस्क्रिमिनांट मतलब विविक्तिकर, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, ये विविक्तिकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, साइन ए का व्युत्क्रम है, साइन ए का व्युत्क्रम मतलब क्या, साइन ए का व्युत्क्रम, सवाल नंबर 24, साइन ए का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 बाई साइन ए, मतलब क्या हो जाएगा भैया जी, कॉसेक ए हो जाएगा, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, कॉसेक ए आंसर यहां देख लीजिए, कॉसेक ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु 2,5 की एक्स अक्ष से दूरी है, देखिए एक बिंदु दिया है, क्वेश्चन नंबर 25, एक बिंदु दिया है कितना, 2,5, इसका एक्स अक्ष से दूरी पूछा है। ठीक है, एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। ठीक है, तो 2,5 कहां पर होगा, देखिए यहां 2 मान लेते हैं, यहां 5 यहां पर होगा ना, तो एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, एक्स वाला बिंदु तो एक्स अक्ष पर ही होगा ना, वाई वाला दूरी पकड़ाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक 5 दूरी है, तो कितना दूरी होगा, ये वाला 5। ठीक है, तो 5 और फाइनल आंसर। नहीं समझे, देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 4, मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो देखिए यहां से एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी कितना है, यहां से यहां का डिस्टेंस देखिए कितना है, 5 है ना, तो 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सभी वर्ग होते हैं, भैया जी पिछली बार भी शायद वाला सवाल पूछा था, सभी वर्ग क्या होता है, समरूप होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त की डैश स्पर्श रेखा, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, कैसे, वृत्त है, डैश 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 करते जाइए, अनंत होता है। ठीक है, कोई अंत नहीं। नेक्स्ट सवाल, आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, मतलब डायरेक्ट वृत्त का क्षेत्र पूछ दिया भैया, 5 6 का सवाल पूछ रहा है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, मैथ में अब हर एक बच्चा का 100 में 100 आना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए, जो जो पढ़ रहे हैं यहां से, और मैं एक एक सवाल बताऊंगा और एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो पढ़िए आप और एग्जाम में 100 बाई 100 लाइए। ठीक है, तो जो मैं मैथ का टेस्ट ले रहा हूँ, टेस्ट में भाग लीजिए, अभी तक टेस्ट नहीं हो रहा, मॉडल पर का अपलोड कर रहे हैं सोल्यूशन, इसलिए लेकिन इसके बाद फिर रेगुलर होगा। यदि 19 नंबर क्वेश्चन, यदि 3, 4, 5, 17, x का माध्य 6 हो तो x बराबर क्या होगा, यहाँ माध्य दे दिया है, तो माध्य का हम लोग का पता है फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, और 2-3 क्वेश्चन है, जो वीडियो पूरा देख लिया और अच्छे से समझ लिया भैया, उसका तो बल्ले बल्ले। ठीक है, 29 नंबर देखिए क्या है, माध्य बोला है। ठीक है, माध्य दिया है यहाँ पर, माध्य बराबर कितना दे दिया है, तो माध्य बराबर 6 दे दिया है। माध्य क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ बटे जितनी सारे संख्या है, सभी संख्याओं का जोड़ मतलब क्या, संख्या दिया है 3 + 4 + 5 + 17 + 1, ये सारा संख्या है, अब बटे कुल संख्या, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे संख्या, कितने सारी संख्या। ठीक है, कुल संख्या 1 2 3 4 5 भी है ना, तो बटे 5 बराबर 6, जोड़ दी 4 3 7 7 और 5 12, 12 और 17 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा ना, अब प्लस 1, ये 5 बटा में उधर जगह गुना हो जाएगा, बराबर 6, और 6 5 कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर 30 - 29, दैट इज एक आंसर हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ऑप्शन में देखिए 1 और 2 है, तो 1 सही हो जाएगा। ठीक है, यदि e एक निश्चित घटना हो तो इसकी प्रायिकता p बराबर, मतलब पूछा है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी। निश्चित घटना मतलब क्या, जो घटना घटबे करेगा, जो घटना घटेगा उसको कोई हटा नहीं सकता, 1 हो गया। जिसका कंफर्मेशन 100% हो भैया, वो घटना घटेगा ही, तो 100% मतलब 1, और ऐसी घटना जो घटेगा ही नहीं, मतलब अनिश्चित असंभव घटना, तो उसका 0। ठीक है, जो घटेगा नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग का 30 ऑब्जेक्टिव सवाल धमाकेदार तरीके से खत्म हो गया है, तो सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो को, जो पूरा देखे हैं बिल्कुल, और कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जरूर रिप्लाई करूंगा, उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, और डायरेक्ट बनाओ, कहीं पर गलती होगा तब देख लीजिएगा, कमेंट में बोल दीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट में सभी लोग बोलिए, और सभी लोग दबा के शेयर कर दीजिए, हर एक ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जितने से आपके ग्रुप है, जितने दोस्त है, सभी को शेयर कर दीजिए दबा के, ताकि सभी लोग ये देखे, उसका लाभ ले सके। ठीक है, बिल्कुल हर एक बच्चे तक पहुंचाइए, ताकि लॉकडाउन था, पढ़ाई नहीं हो पाया, उसके कारण पढ़ नहीं पाए, उसका फायदा हो। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, विकास सर आप लोग हमेशा साथ है। ठीक है, तो मेरी सारी शुभकामनाएं दोस्तों आप सभी के साथ है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम में अब की बार 90 पार हो चुका है, आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है, बस संघर्ष में लगा रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।